बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंस। तो हम आज बीकॉम पार्ट 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि जो बीकॉम पार्ट 2 का सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस, उसमें हम लोग आज देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारे पास जिस तरह हर सब्जेक्ट की बेसिक्स होती हैं, ABCD होती हैं, तो हमारे पास फाइनेंस की जो ABCD या बेसिक्स है वो हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की तरफ जाते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन है, प्रीवियस स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है। कहते हैं हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी में a dollar money is worth more than a dollar money of future, कि आज हमारे पास जो एक डॉलर है उसकी वर्थ ज्यादा है बनिस्बत फ्यूचर के। यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे पास ये कंसेप्ट बताता है कि दो सेम अमाउंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इक्वल नहीं होती। यानी कि $1000 अगर आज है और $1000 एक साल के बाद है, दिखने में तो बराबर है लेकिन कदरों कीमत के लिहाज से वो बराबर नहीं है। जो $1000 में आप आज कोई चीज परचेज कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर $1000 में वो चीज आप परचेज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है आपके पास, इसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं कि आपके पास जो चीज आज है और जो चीज नेक्स्ट है, उन दोनों के दरमियान सेम अमाउंट जो है वो बराबर नहीं होती। दिखने में बराबर होते लेकिन वैसे बराबर नहीं होती। अब हमारे पास चलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। जैसे वो कहते हैं हमारे पास सपोज अ फर्म हैज एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड 15,000 टुडे on the same investment that will produce 17,000 spent out of over the next 5 years। अब वो कहते हैं अगर आपके पास एक आदमी है $15,000 की इन्वेस्टमेंट आज करता है, 5 साल के बाद उसको $17,000 मिलेंगे। दिखने में तो आपको ये ज्यादा लग रहे हैं। तो अब हम देखते हैं क्या आज हम 15,000 जो लगा रहे हैं और 17,000 हम रिसीव करेंगे, क्या हमें ये एक्चुअली में ही ज्यादा अमाउंट मिल रही है या हम धोखा खा रहे हैं। हमें आगे आने वाले वक्त में जो आज हम 15,000 की चीजें खरीद सकते हैं, क्या 5 साल बाद 17,000 में भी उतनी चीजें खरीद सकेंगे या नहीं। तो ये हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिमेंबर थ्रू दैट द वैल्यू ऑफ द डॉलर that the fund receive in the future is less than the value of the dollar that they spend today। आज जो हम चीज खर्च कर रहे हैं या जो स्पेंड कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हमें वो चीज ग्रेटर मिल रही है या लेस मिल रही है। इसको हम देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट में। तो दिखने में तो हमारे पास 17,000 ज्यादा है, लेकिन असल में जब हम कैलकुलेशन करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से, तो 5 साल में सिर्फ 2,000 का इंक्रीज हुआ, जो कि हमारे पास बहुत ही कम होता है। इसी को ही एनालिसिस किया जाता है मैनेजर्स के हवाले से और हमारे पास एनालिस्ट के हवाले से क्या किया जाता है, इसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये डिसीजन मेकिंग, जितने भी हम लोग प्लान्स, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स वगैरह करवाते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ही मरहूने मिलत होते हैं, उसी से ही हम लोग मेजर करके आगे करते हैं। जी हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट आ जाता है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि कोई भी अगर हमें फ्यूचर चीज मिलने वाली, जैसे मैंने देखा था 17,000 में मिलेगा, तो आज उसकी कदर और कीमत कितनी है, आज उसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। प्रेजेंट वैल्यू द टुडेस वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू एक्सपेक्ट टू रिसीव इन द फ्यूचर टाइम। तो हम देखेंगे फ्यूचर टाइम में हमें कितना होगा। आज तो हम टुडे टाइम को जीरो टाइम कहते हैं या जीरो से डिनोट करते हैं कि आज हम जो चीज इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में उसके लिए कितना गेन मिलेगा या कितना हम लॉस कर सकेंगे वैल्यू को, वो हम देखेंगे। जी उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट अमाउंट ऑफ मनी एट द स्पेसिफिक डेट। हम देखते हैं फ्यूचर डेट में कि आज अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर टाइम पीरियड में वो ग्रो करके एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट के मुताबिक कितनी बन जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू। कि हम उसकी मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बाद में क्या देख रहे होते हैं, उसकी कदर और कीमत देख रहे होते हैं आज की अपनी इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे पास यहाँ पर कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, कि अगर आपने आज 5,000 रुपए माइनस में इसलिए शो करा क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है, और जीरो कहते हैं टुडे प्रेजेंट वैल्यू, आज हमने इन्वेस्ट किया है और हमारे पास उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। पहले साल 3,000 इन्वेस्ट किया, उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, दूसरे साल इन्वेस्ट किया, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल इन्वेस्टमेंट हमने किया,
ये सिंगल अमाउंट हमारे पास आ रही है। प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे पास सिंगल अमाउंट आती है, हम एक ही दफा इन्वेस्ट करते हैं, हम बार-बार इन्वेस्ट नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर अमाउंट डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है, और अनइक्वल भी हो सकती है हमारे पास। तो क्या होता है, हम कंपाउंडिंग करते हैं। अगर इन्हीं के हमें आज देखिए, डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कम होना, इनकी हम देखते हैं कि आज हमारे पास क्या कदर और कीमत है, जो 5 साल में हमें 2000 मिलेगा, आज इसकी कदर और कीमत कितनी है, वो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। इसका 4 साल बाद जो हमें 3000 मिलते हैं, उसकी आज कदर और कीमत क्या है, वो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी, एंड सो ऑन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कहते हैं बेसिक पैटर्न्स ऑफ कैश फ्लो। तो हमारे पास द कैश फ्लो बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी कि जो हमारे पास पैसा आता है, जो जाता है, ऑफ अ फर्म कैन बी डिस्क्राइब्ड इन इट्स जनरल पैटर्न। इट कैन बी डिफाइंड एज सिंगल अमाउंट एंड एन्युटी और मिक्स्ड स्ट्रीम। तो हमारे पास सिंगल अमाउंट भी हो सकती है, सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यूज, और हमारे पास एन्युटीज भी हो सकती है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स भी हो सकती है, इक्वल पेमेंट्स और इक्वल इंटरवल के साथ, या फिर मिक्स स्ट्रीम भी हो सकती है। हमारे पास सीरीज ऑफ पेमेंट है, लेकिन अनइक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट कहलाती है। उसके बाद है हमारे पास सिंगल अमाउंट को देखते हैं। सिंगल अमाउंट लमसम अमाउंट, जो आज हम किसी को जो है वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, करंटली हेल्ड एक्सपेक्टेड टू सम फ्यूचर डेट। एग्जांपल हमारे पास जैसे 1000 आज इन्वेस्ट कर दें एंड रिसीव 650 टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो हमारे पास ये क्या होगा, सिंगल अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखेंगे कि आज हम $10,000 लगा दें या 650, तो हम देखते हैं कि हमारी सिंगल अमाउंट के हवाले से प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू क्या होते हैं। एन्युटीज क्या होती हैं, a fixed stream of payments for our purpose. We will work permanently with annual cash flows. Example include either paying out or receive $800 at the end of each year. इसमें क्या होता है हमारे पास कि इक्वल टाइम ऑफ पेमेंट्स होते हैं, इक्वल इंटरवल होते हैं और इक्वल अमाउंट्स होती हैं इसके अंदर। यानी कि जिस तरह हम लोग एक चीज इंस्टॉलमेंट पर ले लेते हैं या हम फी पे करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो क्या करते हैं, अगर मंथली है तो हर मंथ के बाद हमें वही इंस्टॉलमेंट को रिपीट करना पड़ता है दोबारा। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, हमें बार-बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एक दफा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बार-बार हमें इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। उसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड स्ट्रीम का स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, दैट इज नॉट एन एन्युटी, अ स्ट्रीम ऑफ unequal periodic cash flows that reflect no particular pattern। इसका कोई पैटर्न नहीं होता। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड स्ट्रीम। हमारे पास जैसे दी है एंड ऑफ ईयर में 1 2 3 4 5 6 साल दिए हुए हैं। मिक्स्ड स्ट्रीम कैश फ्लो ये हमें क्या करती है कि कैश फ्लो हम जनरेट करते हैं 100 800 1200 1200 1400 300। इसमें जो भी हमारे पास इनफ्लो या आउटफ्लो है, इनकी अमाउंट इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पर भी इनकी अमाउंट इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास बी, ए और बी में हमारे पास दो किस्म के कैश फ्लोस को लिए गए, उसमें चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं, याद रखने हम देखेंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारे पास सिंगल अमाउंट की तरफ चलते हैं। सिंगल अमाउंट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सिंगल अमाउंट्स की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू सिंगल अमाउंट। तो हम पहले जो है लेक्चर में सिंगल अमाउंट के कांसेप्ट को ही देख रहे हैं। तो हमारे पास सिंगल अमाउंट फ्यूचर वैल्यू क्या होगी कि फ्यूचर वैल्यू होती है कि एक इंटरेस्ट रेट के साथ एक रकम ग्रो करती हुई, बढ़ती हुई, एक ही इंस्टॉलमेंट या एक ही लमसम इन्वेस्टमेंट बढ़कर एक अरसे के बाद कितनी हो जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे एफडी फिक्स डिपॉजिट भी आपने देखा होगा कि हम आज 5 लाख जमा करें तो 5 साल बाद वो कितनी रकम बढ़ जाएगी। तो हमें हर साल 5 लाख जमा नहीं करवाना पड़ेगा, एक ही साल 5 लाख जमा कराएंगे तो 5 साल बाद उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो इसका हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से हम इसको देखते हैं। कंपाउंड होता है सूद के ऊपर भी सूद लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो हमारे पास क्या इसका फार्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू एट टाइम पीरियड, पीवी प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस आर भी यूज कर सकते हैं, आई भी यूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को शो करता है, एन नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स को शो करते हैं, यहां पर हमारे पास बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि प्रीवियस स्लाइड में अगर हम देखते हैं कि एक एग्जांपल ली गई है
एग्जांपल ली गई प्रीवियस स्लाइड में, तो उसको हम देखते हैं कि हमारे पास अगर $800 इन्वेस्ट किए जाएं 6% इंटरेस्ट के साथ और 5 नंबर ऑफ इयर्स हो, तो हमारे पास क्या किया जाएगा, उसकी फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो इसका फैक्टर ले लेंगे 1.08 की पावर 5 ले लेंगे, तो हम देखेंगे हमारे पास जो आज अगर हम $800 जमा करवाते हैं 5 साल के लिए और 5 साल के लिए 6% इंटरेस्ट मिलता है, तो 6% और 5 साल के साथ वो रकम बढ़ती हुई कितनी बन जाएगी, 1070.58 बन जाएगी। तो ये हमारे पास वो बता रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू 800 है, अगले साल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें कब फ्यूचर वैल्यू लेनी है उसकी 5 साल बाद, तो हमें 1070.58 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कि अगर कोई फ्यूचर सम है, कोई हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कहते हैं कि आपको अगर हम 5 लाख रुपए दें 5 साल के बाद, तो हम देखते हैं उसकी आज कदर कीमत क्या होगी, टुडे प्रेजेंट वैल्यू, वो हम देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट would have been invested today at the given interest of a specified time period to get future amount हासिल करने के लिए। तो इसके अंदर लफ्ज डिस्काउंटिंग इस्तेमाल किया जाता है, इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट होता है, तो पहले की निस्बत हमारी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू nth टाइम पीरियड 1 + i, या आप कोई भी यूज कर सकते हैं इसकी पावर n, तो उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है कि एग्जांपल के तौर पर कहते हैं अगर फर्ज कर लें कि हम जो है इन्वेस्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू 1700 दैट विल रिसीव इन 8 इयर्स, कहता है फ्रॉम नाउ। उसके बाद वो कहता है टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि 8 सालों में 8% से अगर कोई वैल्यू डिस्काउंट होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमारे पास $1700 हमें 8 साल बाद मिलने हैं और 8% डिस्काउंटिंग रेट है, 8 साल का टाइम पीरियड है, 1.08 की पावर 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 918.46 आज हमें इन्वेस्ट करने होंगे, जो हमें 8 साल 8% के साथ बढ़कर $1700 बन जाएंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू का कांसेप्ट है, तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट में। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू सिंगल अमाउंट के कांसेप्ट थे, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम।